नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करते हैं राधा अष्टमी के बारे में। भगवान श्री कृष्ण के जन्म यानी कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन के बाद राधा जी का जन्म हुआ था, जो कि राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। राधा रानी का जन्मदिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन राधा अष्टमी के दिन बहुत सारे भक्त जो है व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो आज के वीडियो में जानेंगे राधा रानी से जुड़ी यानी राधा अष्टमी से जुड़ी कुछ ऐसी पौराणिक कथा के बारे में। तो राधा अष्टमी का व्रत कथा इस प्रकार है। हिंदू पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन देवी राधा स्वर्ग लोक से कहीं बाहर चली गई। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण विरजा नाम की सखी के साथ उद्यान में घूमने लगे। कुछ देर बाद जब देवी राधा स्वर्ग लोक वापस आई, जबकि वह देखी कि विरजा के साथ श्री कृष्ण घूम रहे हैं, तो ये देखकर वो बहुत ही क्रोधित हो उठी और क्रोध में उन्होंने विरजा को अपमान कर दिया, जिसके बाद विरजा नदी के रूप में बहने लगी। देवी राधा का यह व्यवहार को देखकर कृष्ण के मित्र सुदामा को अनुचित लगा और वह देवी राधा को भला बुरा कहकर वहां से चल दिए। सुदामा की बात सुनकर राधा को बहुत ही गुस्सा आया और सुदामा को वह दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दिए। उसके बाद सुदामा जी ने भी राधा रानी को मनुष्य योनि में जन्म लेने के श्राप दिया। शिव पुराणों की कथा के अनुसार देवी राधा का श्राप के कारण सुदामा ने शंखचूड़ दानव के रूप में जन्म लिया, जिसका वध भगवान शिव के हाथों ही हुआ था। वहीं राधा रानी को सुदामा के श्राप के कारण पृथ्वी पर यानी पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भगवान कृष्ण के वियोग सहना पड़ा। जबकि कुछ पौराणिक कथा के अनुसार ये बताया गया है कि द्वापर युग में जब श्री विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिए, तो वो उनकी पत्नी यानी कि माता लक्ष्मी के रूप में देवी राधा के रूप में ही वो पृथ्वी पर जन्म ली थी। राधा अष्टमी के महत्व के बारे में अगर बात किया जाए तो राधा अष्टमी व्रत का हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व है। इस दिन भक्तजन देवी राधा का नाम का व्रत रखते हैं और धूमधाम से श्री कृष्ण और देवी राधा का पूजन अर्चना करते हैं। शास्त्रों की बात अगर माना जाए तो भक्त सच्ची श्रद्धा से इस दिन देवी राधा के लिए व्रत रखते हैं और उनके जीवन में आर्थिक समस्या कभी भी नहीं आती है। तो व्रत आपको जरूर से जरूर रखना चाहिए और साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन देवी राधा अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण करती है। धर्म शास्त्रों में भी बताया गया है कि अगर आपको श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो देवी राधा का नाम का जाप जरूर से जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपका इस भवसागर से निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो इस भवसागर से निकलना अगर आप चाहते हैं तो राधा का नाम आपको जरूर से जरूर जाप करना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं आता है, व्रत किए हैं, तो राधे कृष्ण नाम का भी जाप आपको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। तो 11 तारीख को आपको व्रत रखना है। बहुत सारे लोग जो है 12 बजे जो है पूजा पाठ जो करते हैं और 1 बजे तक पूजा जो है समापन हो जाता है। उसके बाद वो व्रत तोड़ देते हैं, यानी उनका जो वो पारण कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग जो है शाम को चंद्रदेव को पूजा करने के बाद व्रत तोड़ते हैं और बहुत सारे लोग जो है नवमी के दिन पूजा पाठ करने के बाद, कलश हिलाने के बाद, दान करने के बाद, सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद जो है वो अपना व्रत को खोलते हैं। तो व्रत आप जैसे हो आपको व्रत ज़रूर करना चाहिए और व्रत की पूरी जानकारी मैं चैनल पर डाल चुकी हूँ कि व्रत कैसे आपको करना है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल का फोटो प्रतिमा है तो लड्डू गोपाल को ही आपको राधा रानी बनाकर पूजा पाठ करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से कहीं ना कहीं आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। फिर भी किसी भी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।